नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने परिवार के साथ आप खुश रहें। इसी कामना के साथ मैं विजय सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका रीगेनिंग पावर में। दोस्तों, आज की कहानी बिल्कुल अनोखी सी है। अनोखी इसलिए क्योंकि ये एक कपल की कहानी है जिन्होंने इतिहास रचा। लगभग 70 साल के कपल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ पे पाउलो कॉलिन नाम के डीन थे। वो बहुत ही सख्त माने जाते थे, बहुत बड़े एकेडमिशियन थे। वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी उनकी सेक्रेटरी ने आके बताया कि सर, एक बूढ़े दंपति मिस्टर लेलैंड और मिसेस जेन आपसे मिलना चाहते हैं। तो बोला, क्या मिलना चाहते हैं? स्कॉलरशिप वगैरह के लिए? बोल दो, मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने आके बोला कि देखिए, ऐसा है कि आपको जो कुछ भी कहना लिख के दे दीजिए और हम उनको बता देंगे, सर के पास टाइम नहीं है। तो दोनों बूढ़े दंपति बोले कि कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक वेट किया, लेकिन डॉक्टर पॉल कॉलिन जो थे, उनके पास टाइम नहीं मिल पा रहा था। डॉक्टर कॉलिन अपने व्यस्त शेड्यूल में से निकाल ही नहीं पा रहे थे टाइम। वो लोग शाम तक बैठे रहे। अगले दिन फिर से जब डॉक्टर कॉलिन आए वहां पे, तो उन्होंने देखा कि यार, फिर से वही बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं दंपति, और दोनों बड़े शांति से बैठे रहते थे। तो उन्होंने सेक्रेटरी को बुला के बोला कि इनसे एप्लीकेशन ले लो, क्यों इनको बिठा के रखा है? तो बोला, सर एप्लीकेशन तो दे दिया। उन्होंने बता रहे कि एप्लीकेशन तो कब का भेजा हुआ है, वो आपसे ही मिलना चाहते हैं। और बोला, यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या बात करूंगा इनसे? वही मांगेंगे स्कॉलरशिप या कोई एडमिशन के लिए बात करेंगे अपने बच्चों के लिए। बोल दो टाइम नहीं है। सेक्रेटरी ने आके बोला, वो बूढ़े दंपति बोले, कोई बात नहीं, हम आज भी वेट करेंगे उनका। वो सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे। जब डॉक्टर कॉलिन शाम में निकले तो उन्होंने देखा यार, दोनों बैठे हुए हैं। तो अनबने ढंग से उनके पास पहुंचे और बोले कि आप लोग मुझसे मिलना चाहते थे? तो जी। तो बताइए क्या काम है? तो जो लेडी थी जेन, उन्होंने बोला, सर एक बार आपके साथ बैठना था हमें। तो बैठ के बात कर सकते हैं प्लीज? हम लोग खड़े होके नहीं बात कर सकते, आप हमारी उम्र देख ही रहे हैं। तो उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है, आ जाइए, मेरे पास 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं है आपके लिए। वो बैठे किसी भी तरीके से और बोले कि हाँ बताइए। तो जो हस्बैंड थे लीलैंड साहब, उन्होंने बोला कि सर एक्चुअली मेरा एक बेटा था जो आप ही के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था, लेकिन उसकी डेथ हो गई। तो सर उसके मेमोरियल में हम आपके यहाँ पे एक स्टैचू लगाना चाहते हैं। जो भी खर्च आएगा हम उसको बियर कर लेंगे। तो डॉक्टर कॉलिन ने बोला, यार आपका दिमाग ठीक है? ये कोई मॉर्चुरी थोड़ी ना है कि हम यहाँ पे मरे हुए लोगों का ग्रेवयार्ड बनाए। तो उन्होंने कहा, नहीं सर, कोई बात नहीं, आप मुझे एक हिस्सा दे दीजिए, जो भी खर्च होगा हम दे देंगे। बोले, क्या खर्च देंगे आप? आपको पता भी है एक यूनिवर्सिटी हम चला रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी है, इतने हमने अरबों डॉलर, करोड़ों डॉलर खर्च किया, और इसके लिए हम आपको एक स्पेस मांग रहे हैं आप। तो उन्होंने पूछा, सर आप बताएं तो सही, क्या खर्च होगा? तो बोला, क्या खर्च होगा मतलब? हम नहीं करना चाहते, आपको पता है इतना हमने खर्च किया। तो बोला कि सर एक बात बताएं, आप ये यूनिवर्सिटी बनाने में कितना खर्च हुआ आपका? तो उन्होंने डालने के लिए बोला, कितने लगे होंगे? लगभग 500 मिलियन लगे होंगे इसमें। आप देख ही रहे कितना लंबा चौड़ा यहाँ पे व्यवस्था है। बोला, बस इतना ही? तो उस बूढ़ी औरत ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा। बोले, चलो फिर तो हम अपना ही यूनिवर्सिटी शुरू कर सकते हैं, अपने बेटे के नाम पे एक यूनिवर्सिटी शुरू कर देंगे। डॉक्टर लीलैंड उसको देखते, डॉक्टर कॉलिन उसको देखते रह गए। उन्होंने बोला, मिस्टर लीलैंड, आप कहीं मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, बट सर आप मेरी प्रॉब्लम समझिए, हम नहीं कर सकते। बोला, कोई बात नहीं सर, हम जाते हैं। वो बूढ़े दंपति 70 साल की उम्र में वो गए। उन्होंने अपने लीलैंड जूनियर के नाम से एक बड़ा सा यूनिवर्सिटी बनाया, जो आज की डेट में यूएस का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, जिसमें 30 स्कूल, 40 कॉलेजेस चलते हैं। वो यूनिवर्सिटी थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और आज रिसर्च और इनोवेशन के लिए अमेरिका में अगर सब कुछ जाना जाता है तो जाना जाता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। एकेडमिक्स के लिए, क्लास के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना जाता है। दोस्तों, एक छोटी सी चीज इसमें समझ में आती है कि आप किसी के बाहरी दिखावे को, किसी के वेशभूषा से, किसी के आउटलुक से
आप उसको जज नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं, आप विश्वास करें, आप कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी करते हैं। और आपको बता दूं, उसके बाद डॉक्टर कॉलिन को वहां से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जॉब के लिए ऑफर आया था, और डॉक्टर कॉलिन शर्मिंदगी के मारे वहां न जा पाए। 1885 में जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी थी, ये लगभग 1300 एकड़ में बनी हुई है टोटल कैंपस। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, क्या है उनका एरिया रहा होगा। और एक बेटे के लिए जो उन्होंने किया, वो आज एक हिस्ट्री बन गया है। आप अगर अपने इरादे में बहुत ज्यादा अगर दृढ़ रहते हैं तो असंभव कुछ भी नहीं है। और आप हर चीज में छोटी छोटी चीजों को लेकर आप घमंड ना करें। क्या पता कब किससे आपकी मुलाकात हो जाए। उम्मीद है यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे अप्रिशिएट करें। मैं इसी उम्मीद के साथ इस स्टोरी को यहीं खत्म करता हूं, और अगली स्टोरी के साथ जल्द आऊंगा इस प्रॉमिस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं विजय सिंह। थैंक यू वेरी मच।